Good morning, everyone. Now we are going to discuss about the poem of Keeping Quiet, class 12th. फ्लेमिंगो बुक से एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो बच्चों, ये आज की पोयम नंबर 3 है। और पोयम का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शीर्षक है कीपिंग क्वाइट। इट्स अ ब्यूटीफुल पोयम। वैसे मैं सब कहता हूँ कि पोयम सारी ही सुंदर ही होती हैं। ये पोयम हमें क्या सिखाएगी? ये हमें ये सिखाएगी कि एकता में कितनी शक्ति होती है। आपको लगेगा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पोयम कुछ अलग तरीके से आपको सिखाएगी कि एकता में कैसे शक्ति होती है, हम कैसे एक हो सकते हैं। और बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है एक होने का या एक जैसा दिखने का, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। लेट्स स्टार्ट। पाब्लो नेरूदा जी इसके राइटर्स हैं और 1904 में इनका जन्म हुआ, 1973 में डेथ हो गई। इज़ द पेन नेम्स ऑफ नेफ्टालिस रिकार्डो रियाज एंड बोसाल्टो हु वॉज। पेन नेम मीन्स मतलब होता है जब कोई राइटर बन जाता है, तो राइटर के द्वारा बुक्स में, जैसे बहुत सारे हीरो के नाम आपने देखे होंगे जो उनका ओरिजिनल नाम है कुछ और है, लेकिन उनको एक अच्छा सा बुलंद सा औहदा देने के लिए उनका नाम चेंज किया जाता है। उसी प्रकार से इनका पेन नेम जो कि किताबों में छपता है वो नाम है रिकार्डो रियाज बोसाल्टो, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ द पैरल इन चिले। इनका जन्म पैरल के चिले में हुआ। और नेरूदा पोएम्स आर फुल ऑफ ईजिली अंडरस्टूड इमेजेस। वाकई आप लोग देखेंगे आगे जैसे ही हम पढ़ाएंगे आप पोएम को, बहुत ईजी है, बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने इमेजेस को रिप्रेजेंट किया। इमेजेस मतलब होती है आप अपने मन में उसकी प्रकृति बनाने लग जाएंगे जब आप पोएम को रीड करेंगे। विच मेक्स देम नो लेस ब्यूटिफुल। एक भी आप कमी इसमें नहीं पाएंगे। ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का बांग्लादेश से अलगा हुआ था, लगभग उस ज़माने की लिखी मतलब ये पोएम है जिसमें इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मतलब 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला गया। और मैं समझता हूँ कि इस पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज़ से बड़ा कोई प्राइज़ है नहीं, तो इन्होंने साहित्य के तौर पर ये अवार्ड जीता था। इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इनका कहना है नेरूदा जी का कि अगर हम बात नहीं करते हैं तो भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी फीलिंग्स रिप्रेजेंट होगी जो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझदारी का एक द्योतक होगी ह्यूमन बींग्स के द्वारा यानी मनुष्यों में। तो आइए देखते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बोलते नहीं हैं, लेकिन आप उनके बीच का आपसी भाईचारा बहुत ज़बरदस्त रहता है, यानी आपसी चीज़ें समझते हैं। बिफोर रीड द पोएम वी हैव टू रीड इट दिस। What does the title of the poem suggest to you? ये जो कीपिंग क्वाइट का टाइटल है ये आपको क्या सजेस्ट करता है, ये भी पोएम में आपको समझने को मिलेगा। What do you think the poem is about? आपको क्या लगता है कि कविता किसके बारे में होगी? Let's start guys। आइए पोएम शुरू करते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still। कह रहा है, राइटर जी कहते हैं कि कीपिंग क्वाइट, अगर इनको आप ध्यान से काउंट करोगे तो कीपिंग क्वाइट जो होता है वो 12 नंबर से बना हुआ है, यानी इनके अल्फ़ाबेट लेटर्स इसमें 12 हैं। तो शायद ये भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं 1 to 12 मंथ होते हैं। साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो उसके लिए भी बोल रहा होगा, यानी आप इस 12 को दो प्रकार से ले सकते हैं। तो राइटर का कहना है नाउ वी विल काउंट टू 12। आइए हम 1 से 12 तक गिनते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाते हैं। फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। तो इसीलिए उन्होंने अपनी पोएम का नाम इतना समझ सूझ के रखा है, कीपिंग क्वाइट। ओके, कीपिंग क्वाइट का मतलब तो सभी जानते होंगे, शांत, चुप रहना। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेजेस, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड्स एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। कह रहा है कि इस पृथ्वी में जितनी भी फेसेस हैं, जितने भी लोग रहते हैं, आपको पता है कि इंडिया मात्र एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 22 लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और डायलेक्ट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, करीब 1200 से ज़्यादा डायलेक्ट्स यानी बोलियाँ बोली जाती हैं। भाषा तो 22 हैं पर बोलियाँ करीब बहुत हैं। तो ऐसे पूरी दुनिया में सोचो कितनी सारी भाषाएँ होंगी। तो राइटर का कहना है कि आप कुछ देर के लिए कोई भी भाषा में कोई बात नहीं करेगा, पूरी दुनिया के लोग एकदम से शांत हो जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड के लिए चुप होकर दे देखें। कोई भी अपने एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, अपने आर्म्स यानी
भुजाओं को भी कोई भी हिलाएगा डुलाएगा नहीं, यानी कुल मिला के आपको शांत होकर बैठ जाना है, कवि का ये कहना है। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट, सोचो ये किस प्रकार का एक्जॉटिक यानी अनोखा दृश्य होगा, अनोखा पल होगा। विदाउट रस विदाउट इंजन्स, रस मीन्स होता है भीड़। आप सोचो कि अगर एक सेकंड के लिए सारे लोग चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, ना तो कोई गाड़ी का इंजन चलेगा, ना कोई एरोप्लेन चलेगी और कहीं भी भीड़ नहीं रहेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, तब हम एक जैसे दिखाई देते हैं। जब हम बोलते रहते हैं, गाड़ी चलती रहती है, हम कई प्रकार की भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, तो हम अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं तो सभी एक जैसे दिखाई देंगे, वह चाहे किसी भी दुनिया में किसी भी जगह किसी भी देश से वो इंसान आता हो। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हालांकि ये थोड़ा सा अनोखा लगेगा, स्ट्रेंजर लगेगा, अजनबी सा लगेगा, लेकिन इट्स ओके क्योंकि हम एक नज़र आएंगे। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। ओके, आगे देखते हैं, आगे स्टेंजा में वो क्या बात करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब अगर हम सब रुक जाएंगे तो जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो ठंडे समुद्रों में मछली पकड़ना बंद कर देंगे, जिससे वेल्स को नुकसान नहीं होगा। वेल्स यानी मछली। एंड द मैन्स गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट सैंड्स, और जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में उसी समुद्र का पानी रोक करके जो नमक के लिए एकत्रित खेत करते हैं और उससे नमक अलग करते हैं, तो उनके हाथ छिल जाते हैं। तो उनके हाथ जो छिल जाते हैं उनको बहुत दुख होता है, दर्द होता है। तो अगर वो एक सेकंड के लिए भी रुक जाते हैं तो उनके हाथों को आराम मिलेगा और उन्हें उनके हाथों का नुकसान नहीं होगा। वैसे भी साल्ट हटाते समय जो हाथों में, क्योंकि साल्ट हार्ड होता है तो हाथों में चुभ जाता है और चुभने के बाद साल्ट हटने पर और दर्द करता है। तो राइटर कहता है कि हमें चुप या शांत रहने से कितने सारे हार्म से हम बच सकते हैं। Those who prepare green wars, let's study about that, the green wars के बारे में बात करते हैं। ग्रीन वॉर्स क्या होता है? जब पेड़ों को हम काटते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे दुनिया के इकोसिस्टम को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। Those who prepare green wars with a gas wars with a fire। अब गैस क्या होती है? जब आप बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, जगह जगह देखो रोड बन रही है, आप लोगों के फर्नीचर कट रहे हैं, बहुत सारी टाइल्स कट रही हैं, तो उससे बहुत सारा डस्ट होता है, तो उसे बोलते हैं गैस वॉर। एंड विद द फायर, और जब एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा होता है तो बहुत सारे गोले वगैरह छोड़ते हैं, तो उससे भी बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसी जीत का क्या मतलब? सर्वाइवर मतलब जब कोई व्यक्ति जीवित बचेगा ही नहीं। पता नहीं क्यों लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि कोई बच ही नहीं रहा है, तो उस जीत का आनंद ही कैसे मनाएंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद दियर्स ब्रदर्स, हमें अपने साफ कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ चलना चाहिए, शांति का आनंद लेना चाहिए। इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, ना कुछ करते हुए इस शांति की परछाई में। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी अ कन्फ्यूज्ड, जो हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए वो क्या चीज़ें हैं, आइए देखते हैं कि हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएं विथ टोटल इनएक्टिविटी। वो ये नहीं कह रहा कि आप सांस लेना ही बंद कर दीजिए, 1 सेकेंड के लिए सांस लीजिए, बस आप जो करते हैं उसके लिए आप बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। मतलब आप अगर कंफ्यूज ना हो तो राइटर खुद बताता है कि विथ व्हाट आई वांट शुड नॉट बी अ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएं यानी मर जाएं। लाइफ इज़ व्हाट इज़ इट अबाउट, आपको जानना चाहिए जीवन किसके बारे में है। आई वॉन्ट टू नो ट्रक विथ अ डेथ, मैं नहीं चाहता कि घरों में जब युद्ध होते हैं तो जो युद्ध में लोग मरते हैं तो उन्हें ट्रकों में भरकर घरों की ओर भेजा जाता है। तो बस वो इस प्रकार की ज़िंदगी नहीं चाहता जिसमें ट्रकों से भरे हुए लाश को घरों तक पहुंचाया जाता है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, ऐसा तभी हो सकता है जब अपने दिमाग को शांति से, अकेलेपन से, अकेला मन से चलाएंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे अच्छे से गुजरेगा और हम कुछ भी नहीं करते रहेंगे तो भी अच्छा होगा। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है तो हमें लगता है दुख का समय है, सैडनेस भी दिखाता है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग एंड थ्रेटनिंग ourselves with death, और ये हमें नहीं डराता है उस मौत के डर से। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive, ऐसा हो कि पृथ्वी में सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं और आप जीवित रहें। ये आपको दिखाए। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go।
कहते हैं कि शायद ही पृथ्वी में ऐसा हो जो ये सिखाए कि हमें जीवित रहना है, ना कि किसी को मार के। और कभी इसी के साथ चले जाते हैं और कहते हैं नाउ आई विल काउंट, अब मैं गिनूंगा 12 तक और आप सब शांत रहेंगे, और वो चले जाते हैं। तो जैसे उस स्टार्ट में हुआ था वी विल काउंट 12, देखो आपने लिखा था वी विल काउंट, लेकिन हम सब गिन रहे थे, उसमें कभी भी थे। लेकिन इस बार राइटर ने बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, अब आप लोग काउंट करेंगे और शांत रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये पोयम अच्छा लगा होगा, कीपिंग क्वाइट। इसमें बस आपको एकता के बारे में और शांति के बारे में, देश की समृद्धि के बारे में बताया गया है बहुत ही सरल तरीके से, कि आप शांत भी रह करके बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप you like it this poem. Thank you so much. We will meet with